जय हिंद दोस्तों, मैं कर्नल पठानिया आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हमारा 100th वीडियो अपलोड रहा है और उसके लिए ये हम यहाँ तक पहुँच पाए हैं आप लोगों के प्यार और प्रोत्साहन की वजह से। सो आई एम ग्रेटफुल टू। ये एक डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट था कि 100th एपिसोड में क्या सब्जेक्ट कवर किया जाए, किस शख्सियत को कवर किया जाए। तो काफ़ी डेलिब्रेशन के बाद मैंने ये डिसाइड किया कि हम ये जो 100वीं एपिसोड है इसको समर्पित करेंगे हमारे जाबाज बहादुर कैप्टन विक्रम बत्रा, जिनको कृतज्ञ नेशन ने परमवीर चक्र से सम्मानित किया था कारगिल वार के अंदर। मेरी एक और भी एफिलिएशन है कैप्टन विक्रम बत्रा के साथ। वो मेरी रेजिमेंट के थे, 13 जैक राइफल्स के। मेरी उनसे पर्सनली मुलाकात हुई थी जब अब में वो अपना यंग अफसर्स कोर्स कर रहे थे। और उसके अलावा जो तीसरी बात यह है कि टोलोलिंग, जब मैं अपनी पल्टन कमांड कर रहा था तो टोलोलिंग मेरी एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर आता था। तो मैं बखूबी जानता हूँ कि वहाँ पे डिग्री ऑफ डिफ़िकल्टी कैसी है, एल्टीट्यूड कैसा है, वेदर कैसा है, और जब दुश्मन बैठा हो तो उसको जीतना कितना मुश्किल है। कैप्टन बत्रा 74 में पालमपुर में पैदा हुए थे। उनके पास और भी ऑप्शन थे, इंक्लूडिंग मर्चेंट नेवी, जहाँ पे वो जा सकते थे, लेकिन उन्हें अपने पैशन को ध्यान में रखते हुए फौज को चुना ताकि वो देश की सेवा कर सके। 97 में ये 13 जैक राइफल में कमीशन हुए थे और 99 जुलाई के अंदर इन्होंने अपनी शहादत दी थी और एक नई मिसाल कायम की थी। ही बिकेम ए यूथ आइकन। उनका जो स्टेटमेंट था या उन्होंने जो सक्सेस सिग्नल दिया था, ये दिल मांगे मोर, ये पूरे वर्ल्ड में बहुत पॉपुलर हो गया, जो एक सोल्जर की स्पिरिट को डिपिक्ट करता था। कारगिल की लड़ाई के दौरान जब हमारी फौज को दुश्मन को भगाने की जिम्मेवारी दी गई तो टोलोलिंग फीचर जो है ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फीचर था, जो कि रोड को डोमिनेट करता था। दुश्मन को वहाँ से हटाना जरूरी था और इसके लिए टू राजरिफ को ये टास्क दिया गया। उन्होंने इनिशियल फुटहोल्ड गेन की और उसके बाद .5140 जो कि सबसे ऊंचा फीचर था इस एरिया में, उसको कैप्चर करने की जिम्मेवारी दी गई 13 जैक राइफल को। और 2 टुकड़ियां, एक कैप्टन संजीव जम्वाल और दूसरा लेफ्टिनेंट विक्रम बत्रा के नेतृत्व में, इन्होंने उस चोटी को बहुत ही बहादुरी से कैप्चर कर लिया विदाउट एनी कैजुअल्टी। उसके बाद रेस्ट एंड रिकूप का बटालियन को थोड़ा मौका मिला और नेक्स्ट टास्किंग जो गई बटालियन को दी गई उसके अंदर कैप्चर ऑफ 4875। ये वो एरिया है जो हमारे द्रास कारगिल रोड को डोमिनेट करता था, फायर और ऑब्जर्वेशन दोनों से। तो एक स्ट्रेटेजिकली इम्पॉर्टेंट लोकेशन थी हमारे हिसाब से भी और एनिमी के हिसाब से भी। 4875 के अंदर बहुत ही भीषण युद्ध हुआ दोनों पक्षों के बीच में और फाइनली काउंटर अटैक की गेम के बीच में जब विक्रम बत्रा को एक लेज एरिया जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट थी उसको कैप्चर करने का टास्क दिया, तो उन्होंने अपने 25 बहादुर साथियों के साथ दुश्मन के 12 या 15 जो एनिमी थे उनको मारा और बाकियों को भागने पे मजबूर कर दिया। इस लड़ाई के दौरान जो हैंड टू हैंड कॉम्बैट हुआ, जो बंकरों की डिस्ट्रक्शन हुई, जो एमएमजी के जो वेपन उनको नष्ट किया गया, उसके अंदर इनकी जो लीडरशिप थी कैप्टन बत्रा की वो बेमिसाल थी और इन्होंने दुश्मन को वहाँ से भागने पे मजबूर कर दिया। इसी दौरान जब लड़ाई थोड़ी थम गई थी और दुश्मन जो है फिर से काउंटर अटैक करने की तैयारी कर रहा था, तो ये आप अपने एक साथी को इवैक्यूएट के लिए अपने बंकर से बाहर निकले और उस प्रोसेस में दुश्मन की एक गोली जो है इनके सीने पे लगी और उसमें ये शहीद हो गए। लेकिन इनकी जो कुर्बानी है दैट वाज द टर्निंग पॉइंट ऑफ कारगिल वॉर। इन्होंने जो मोटिवेशन किया, दूसरों को इंस्पायर किया, अपनी लीडरशिप की मिसाल पेश की, अपनी स्पिरिट डी को दिखाई, अपने कॉमरेड्स के लिए अपना जो लॉयल्टी वो दिखाई दे, वो उसका कहीं इतिहास मिलना मुश्किल है। एक सोल्जर की बहादुरी को हम तब मानते हैं जब दुश्मन भी उसकी तारीफ करता है। तो दुश्मन के इंटरसेप्ट्स के अंदर ये पता चला था कि उन्होंने कैप्टन विक्रम बत्रा को शेर शाह का नाम दिया था।
दैट इज़ अ लायन किंग। और उसी में विक्रम बत्रा ने जो मिसाल की, कायम की और अपने देश की, अपनी फ़ौज की इज़्ज़त को बढ़ाया, पूरा देश जो है उनके लिए हमेशा कृतज्ञ रहेगा और हमेशा उनको याद रखेगा। थैंक यू। जय हिंद।